स्टेम सेल की अगर मैं ट्रीटमेंट कराऊं तो वो मेरे अपना स्टेम सेल होगा, लेकिन एक्सोसोम कहते हैं कि वो आपका अपना नहीं होता जी। उसका डिफरेंस ये है, आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल नहीं होता, यही तो क्लैरिटी जी, चाहिए ना। हाँ। आर्टिफिशियल नहीं होता। जो स्टेम सेल है वो एक पूरा सेल है, और अभी तक जो कानून हैं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग यूएसए और यूरोप, पाकिस्तान, सब जगह चले जाएं कि आप अपने से ही लेंगे, ऑटोलोगस इसको हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, आप किसी और के या अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स यूज़ नहीं कर सकते। जो एक्सोसोम्स हैं वो स्टेम सेल से लिए जा सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के जो स्टेम सेल होते हैं वहाँ से लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें चूँकि सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स, मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन्स होती हैं, इसमें डीएनए नहीं होता। नहीं, मैं इसीलिए तो पूछने लगी थी क्योंकि देखिए ना डॉक्टर साहब, अब जैसे कि मेरा ब्लड टाइप है बी नेगेटिव, आपका है ए पॉजिटिव, अगर आपके वोटेवर अब अगर एक्सोसोम्स हम दोनों को एक ही लग रहे हैं और जिसके एक्सोसोम लिए थे वो जैसे कि नेगेटिव या ब्लड, इससे ब्लड ग्रुप का तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, कि कोई उल्टा ही ना असर हो जाए। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नॉर्मली जो एक्सोसोम यूज़ हो रहे हैं वो ब्लड में से नहीं लिए जाते, गो कि हम ब्लड में से एक्सोसोम ले सकते हैं और दोबारा उसी शख्स को लगा सकते हैं, लेकिन फ़र्क जो समझने का है कि एक्सोसोम जो है ये एक पैकेट है, ये एक पार्टिकल है जिसके अंदर डीएनए नहीं है। बेसिक जो आपकी क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस रिएक्शन तब आता है जब आप कोई सेल या सेलुलर प्रोडक्ट यूज़ करें। ये सेल भी नहीं है और सेलुलर प्रोडक्ट भी नहीं है, ये एक छोटा वेजिकल है और इसके अंदर 15 से 20 हज़ार किस्म के प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए है। चूँकि इसमें डीएनए नहीं है इसलिए इसमें कोई क्रॉस रिएक्शन, रिजेक्शन और इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता। तो इसलिए अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड से लें या हेल्दी डोनर से भी लेके, जो कि स्टिल नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस है कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, माँ और बच्चे का कनेक्शन, उसको लिया जाता है, उसको प्रोसेस करके उसमें से सेल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, फिर उन सेल्स को प्रोसेस करके एक्सोसोम्स लिए जाते हैं। एक्सोसोम जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ओ नेगेटिव जो है वो हर किसी को लग सकता है। तो इसी तरह चूंकि इसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो दुनिया के हर शख्स को लग सकता है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओ नेगेटिव को। तो एक्सोसोम भी एक तरह से यूनिवर्सल डोनर है, तो इसमें उस तरह के रिस्क फैक्टर या वो नहीं है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक्सोसोम ट्रीटमेंट बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है, तो व्यूअर्स एक बात, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी हम आपको आए जी हम आपको बालों के एक्सोसोम ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो आजकल हमें एस्थेटिक्स में इसको सुनने को मिल रहा है, इसको हम मेडिसिन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, सेरिब्रल पॉलिसी हो गया, स्पेशली वो चीज़ें जो छोटी उम्र में बच्चों को होती हैं, राइट टाइम पे अगर उसको टारगेट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, इस पर तो हमने बात करनी है। लेकिन पार्लर में अगर आपको कोई बंदा कह रहा है या इवन एस्थेटिक क्लिनिक में कह रहा है कि जी हम 25,000 रुपये में आपके एक्सोसोम कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट मिनिमल से मिनिमल पे भी जाए तो वो 20-25 हज़ार नहीं है, उसको अगर आपने बनाना भी है तो वो एक महंगा नुस्खा है, राइट डॉक्टर साहब? हमने पाकिस्तान में सबसे पहली प्राइवेट सेक्टर में रीजनरेटिव मेडिसिन की लैब पहले अपने हॉस्पिटल में डेवलप की, अब हमने एक और हॉस्पिटल में डेवलप की जो जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी सर्टिफाइड का मतलब ये है कि जी आप अप्रूव्ड हैं बाय ड्रैब, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। उस पे भी अगर हम इन हाउस जो बनाते हैं तब भी जो फिगर आपने कोट की वो नहीं आ सकते, हो नहीं सकता।